बच्चों, आज हम सभी गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 8 के दूसरे पाठ खुले आकाश में का अध्ययन करेंगे। यह एक पंजाबी कहानी है जिसे जसवंत सिंह बिरदी जी ने लिखा है और हिंदी अनुवाद किया है चंद्रप्रभा जी ने। आइए पाठ को समझते हैं, पढ़ते हैं। खुले आकाश में। सफलता किसे मिलती है? एक प्रश्न है। सफलता उसे मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं। पक्षी अपने पंखों से क्या करते हैं? पक्षी अपने पंखों से अपने अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जहां वो जाना चाहते हैं उड़ करके वहां पहुंच जाते हैं। संघर्षी जीवन है। प्रत्येक जीव संघर्ष करके आगे बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला जीव शक्तिशाली होता है, जिसमें जिजीविषा और उत्साह का संचार होता है। उसमें जिजीविषा और उत्साह का संचार होता है। जिजीविषा क्या है? जीने की इच्छा। जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से जूझने लग जाता है तो वो शक्तिशाली हो जाता है। घोंसले से खुले आकाश में विचरने तक के संघर्ष की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इस धरती या समाज में वही अपना स्थान बना सकता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हो। मुसीबतों का सामना करके ही खुला आकाश यानी लक्ष्य पाया जा सकता है। इस संसार में कुछ भी सहजता से नहीं मिलता। इसके लिए हमें संघर्ष करना होता है। इस समय अगर आपको मार्केट जाना हो तो आप देखेंगे सड़क कितनी खराब है। गड्ढे हैं, उनमें कीचड़ भरा हुआ है, और अगर कहीं पानी बरसने लग जाए इसी दौरान अगर आप बाहर निकलें तो सोचिए कितनी कठिनाई होगी। लेकिन अगर कोई आवश्यक कार्य है, किसी के लिए दवाई लेने जाना है या अपने लिए कुछ किताबें लेने जाना है या कोई और आवश्यक सामान लेने जाना है, तो आपको जाना होगा, मार्केट जाना होगा। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होंगी फिर भी आपको जाना होगा, और आप उन परिस्थितियों से कैसे लड़ेंगे उसकी पूर्व योजना के साथ, तैयारी के साथ आप यहाँ से निकलेंगे। मोबाइल आपके पास है तो आप थोड़ी सी पॉलीथीन लेके रखेंगे कि कहीं पानी बरसने लग जाए तो उसमें हम इसको संभाल के रख लेंगे। पैसे हैं वो ना भीगने पाएँ उसके लिए आप अलग से व्यवस्था लेके जाएंगे, छाता लेके जाएंगे। तो एक व्यवस्था के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और जो कठिनाइयाँ आएंगी उन कठिनाइयों को झेलते हुए आप अपना काम पूरा करके घर वापस आएंगे। लेकिन जो ये सोच लेगा, अरे मैं बाहर निकलूँगा, रास्ता इतना ख़राब है, मैं वहाँ कैसे जाऊँ, जो सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं जाऊँगा, तो क्या होगा? समय के साथ वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमें सिर दर्द है, हमको दवा लेने जाना है, अभी हम नहीं जाएंगे तो हम, और मान लीजिए रास्ता ख़राब है, अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? यही तो समय है जब हम परेशानी में होंगे। जब संघर्ष जो है करना होगा, उस संघर्ष के दौरान, संघर्ष के समय में हम संघर्ष नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तब तो और समस्या और बढ़ेगी ना, सिर दर्द बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो कोई भी लक्ष्य यूं ही नहीं मिलता, उसके लिए हमें संघर्ष करना होता है। इसी बात को इस कहानी में केंद्रीय भाव के रूप में रखा गया है। तो आइए देखते हैं, पाठ पढ़ते हैं। गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती है। यह ठीक है कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती है, पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में
बात यह है कि जब मासूम चिड़ियाँ दीवार या स्नान घर के कोनों में अपने घोंसले बना लेती हैं तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। चिड़ियाँ जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती हैं, शार्कें उनको एक एक कर बिखेर देती हैं, पर चिड़ियाँ मोर्चे पर डटी रहती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है, दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। यह शार्कों की शरारत है, उसने गुस्से से कहा। मैं शार्कों को इस घर में नहीं आने दूंगी। पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसले बनाकर अंडे दिए हैं, हमारा फर्ज है उनकी रखवाली करना। उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई। कॉलेज में छुट्टियां थीं और मैं सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था, जिसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है। तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लगी ही थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार और बहुत जोर का शोर सुना। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरी पत्नी कह रही थी, ये शार्कें चिड़िया के बच्चों को नहीं छोड़ेंगी। क्या कर लेंगी? मार देंगी। क्यों? क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? आपका क्या ख्याल है? आदमियों में ही होती है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की चींची का बहुत बड़ा तूफान उठा और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे आई, पर मैंने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया। क्या बात है? चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो, मैंने कहा। वह एकदम बोली, वे कमज़ोर हैं। नहीं, तुम ही उनको कमज़ोर समझती हो। तो क्या? तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो। हर समय उनके साथ नहीं रह सकते, हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। उसने धैर्य से कहा, मैं देख तो लूँ क्या हो रहा है। अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत देना। इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है, उसने प्रतिवाद किया। मैंने कहा, जिसके साथ बुरा होता है वह भी तो बुराई के विरुद्ध डटे। अच्छा, फिर लड़ने दो, पत्नी ने बात में खत्म कर दी। दोपहर को हमने बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे से देखा, 5 शार्कों ने चिड़ियों के घोंसलों को घेरा हुआ है। चिड़िया और चिड़ा दोनों ही घोंसले के आगे बैठे शार्कों का मुकाबला कर रहे थे। कभी एक साथ 2 शार्कें घोंसलों पर हमला करती और कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले में पीछे बैठा जोर जोर से चींची कर रहा था। पता नहीं क्या कह रहा था। चिड़ियों के घोंसले पर हमला करने वाली शार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थीं। उनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंचें थीं। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शार्कों का रंग इनकी ईर्ष्या के कारण ही सांवला हुआ होगा। उस समय जितने गुस्से से शार्कों ने चिड़ियों पर हमला किया और चिड़ियों ने उस हमले को रोका, वैसा अक्सर इंसान भी नहीं कर सकते। दोपहर का समय था और पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि शार्कें निराश हो गई थी। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था। चिड़िया और चिड़ा भी डटे हुए थे। भले ही वे थक गए थे, उनकी सांसें तेज़ी से चलती प्रतीत हो रही थीं और उनको लग रहा था कि अगर वे आज अपने बच्चे को न बचा सकें तो शर्म से मर जाएंगे। बात क्या है? मैंने पूछा। एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झांक रही है, पर वह ऊपर नहीं पहुंच सकती, मेरी पत्नी बोली। चिड़ियों के दुश्मन बहुत हैं, मैंने कहा, पर फिर भी ये हर जगह होती हैं, खुले आकाश में विचरती हैं और कभी किसी का भय नहीं मानती। उस समय हमने देखा कि चिड़ियाँ चींची करके शार्कों को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा, हमलावर में तब तक ही हिम्मत होती है
जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था। हम लोग बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे और अब तक बच्चे भी उठ गए थे, परंतु उनको बिल्कुल मालूम न था कि चिड़ियों ने शार्कों का कैसा मुकाबला किया। मेरी पत्नी संतुष्ट थी। वो सोच रही थी कि अगर जुल्म करने वाले का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है। अभी हमने चाय ख़त्म भी नहीं की थी कि पीछे से फिर पक्षियों का शोर उठा। बेटा तेजी से आंगन की ओर बढ़ा और फिर तुरंत वापस आ गया। बोला, मम्मी जी भाग कर आओ। हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। दृश्य सचमुच दिलचस्प था। चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया था और सारी चिड़ियाँ उसको अपने साथ उड़ना सिखा रही थीं। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था। वह तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया। मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा। मैंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। अगले ही पल एक ज़ोरदार चींची की आवाज़ गूंजी और वह बच्चा पूरे ज़ोर से दीवार के ऊपर से बिजली की तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। यह कहानी, जैसे मैंने पहले बताया, जसवंत सिंह विरदी द्वारा लिखित है और चंद्रप्रभा द्वारा अनुदित है। लेखक के घर के पिछवाड़े पक्षियों का जमघट लगा रहता है, क्योंकि लेखक की पत्नी पक्षियों के लिए रोटी के टुकड़े और दाने डाल देती है। लेकिन कुछ जंगली चिड़ियाँ अक्सर उनके घोंसले तोड़ देती हैं और उनके अंडे भी गिरा देती हैं। और लेखक की पत्नी मासूम चिड़ियों और उनके बच्चे को उन जंगली पक्षियों से बचाने का जतन करती हैं, लेकिन लेखक उन्हें रोक देते हैं। उनका मानना है कि जब तक बुराई के प्रति खुद नहीं खड़े होंगे तब तक बुराई का अंत नहीं होगा। और एक दिन लेखक और उनकी पत्नी देखते हैं कि चिड़ियों का छोटा सा बच्चा, जिसे बचाने के लिए चिड़ियाँ मैदान में डटी रहीं, बाकी चिड़ियाँ उसे उड़ना सिखा रही थी और दूसरे ही क्षण वह विस्तृत आकाश में उड़ गया। कठिन परिस्थितियों ने उसे शक्तिशाली जो बना दिया था। देखिए, हम प्रकृति के अंग हैं। हमारा जीवन ऐसा है कि इसमें तमाम तरह की परेशानियां, समस्याएं स्वाभाविक रूप से आएंगे और उनसे भाग करके हम जा नहीं सकते। क्या मिलेगा भागने से? समस्याओं से आप भाग नहीं सकते। उनसे डटकर अगर आप मुकाबला करते हैं तो आप उनसे पार पा जाएंगे। बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के बीच में रहने से भी हम कमज़ोर हो जाते हैं। हमको शारीरिक श्रम भी करना चाहिए, मानसिक श्रम भी करना चाहिए, जिसे परिश्रम कहते हैं। परिश्रम में क्या होता है? शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों होते हैं, तभी वो परिश्रम है। श्रम और परिश्रम में यही अंतर है। तो हमें परिश्रमी होना है। इसके अलावा जीवन में अगर कोई कष्ट या संकट आता है तो उसे स्वाभाविक मान के चलना है। अब चिड़िया को ही ले लीजिए, उदाहरण छोटा सा है कहानी में। बिल्ली भी उनके घोंसले पर नज़र रखती है, शार्कें भी उनके अंडों को गिराने की कोशिश में रहते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे संघर्ष करती है। उनसे कमज़ोर होने के बाद भी वो संघर्ष करती है। और कहा गया कि पाठ में एक जगह बहुत अच्छी बात आई है कि जो सत्य के साथ होता है वो ज़्यादा ऊर्जावान होता है। आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे डिस्कवरी चैनल में, कोई शेर किसी हिरण के पीछे लगा हुआ है, 10 में 8 बार हिरण बच जाता है,
शेर हार जाता है, हिरण भाग जाता है, अपनी जान बचा लेता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हिरण का संघर्ष दोनों कर रहे हैं। शेर को हम ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छा आदमी नहीं है, नॉनवेज है। क्या करेगा वो? समोसे खाएगा वो? उसको तो मांस चाहिए ना, उसको तो भगवान ने वैसा बनाया है, मांसाहारी जीव है, उसे मांस चाहिए। उसने हिरण को देखा, कुछ गलत नहीं कर रहा है वो, हिरण का शिकार करने के लिए वो जा रहा है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन हिरण का भी काम क्या है? अपनी ज़िंदगी बचाना। अब उसको भगवान ने हिरण बना के जंगल में भेज दिया है, तो क्या करे वो? बैठ के भगवान को कोसे, अरे भगवान क्या किया, शेर क्यों नहीं बनाया, हिरण क्यों बना दिया? नहीं, ये सोचने विचारने का टाइम नहीं है। शेर की दहाड़ सुनी उसने, देखा उसने, शेर मेरा शिकार करना चाहता है, वो दौड़ लगाता है, और 10 में से 9 बार वो इसलिए बच जाता है क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है पूरी ताकत के साथ, इसलिए वो बच जाता है। और शेर 1 या 2 बार ही हिरण को क्यों पकड़ पाता है? क्योंकि उसका संघर्ष हिरण के मुकाबले नहीं है, क्योंकि उसको तो सिर्फ 2 निवाले चाहिए पेट के लिए। वो सोच के चलता है, अरे नहीं पकड़ में आएगा तो जाए, दूसरा मिलेगा। लेकिन हिरण को तो पता है ना, इधर चूक हुई तो उधर शेर अपना काम कर जाएगा। संघर्ष करता है, वो बच जाता है। तो जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी पूरी क्षमता से, हम बहुत क्षमतावान हैं, हमारा चूँकि हम मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, हमारी मानसिक शक्ति दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने जीवन में आने वाली तमाम तरह की तकलीफ़ों को दूर करने के प्रयास करेंगे, तो हम उसमें सफल होंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। कुछ वर्षों पहले मैं गर्मी की छुट्टियों में घर गया हुआ था और दूसरे गांव में अपने गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। तो वहाँ पे टूर्नामेंट चलता था, 500 रुपया 200 रुपया कुछ दे के, एंट्री फीस दे के। तो हम लोग गए हुए थे क्रिकेट खेलने के लिए, और पता चला कि उस गाँव में आग लग गई है। हम लोग दौड़ दौड़ के गए। वहाँ एक परिवार था, वैसे तो 70 से 75 घरों में आग लगी हुई थी, लेकिन एक जहाँ पर सबसे दुखद घटना घटी, उस परिवार में जो वृद्ध थे, माता पिता, वो दोनों अंदर रह गए, उनके साथ दुर्घटना घट गई। घर पूरा जल के खाक हो गया, और उनके दोनों बच्चे एक स्टेशनरी शॉप में काम कर रहे थे। उनकी दुकान थी छोटी सी, परिश्रमी थे, बड़ा संघर्ष कर रहे थे जीवन में वो। पता चला उनके घर में सब कुछ समाप्त हो गया है। वो अब स्वाभाविक है, रोना विलाप करना, दुखी होना। लेकिन देखा मैंने, मेरी नज़र थी उन पे, आते जाते हमेशा कई वर्षों तक मैंने उनको देखा। उन्होंने नए सिरे से अपने जीवन को शुरू किया। कुछ पैसे बैंक में थे, कुछ था, सब कुछ लेकर के फिर से घर बनाया, अच्छा घर बनाया, संघर्ष किया। और बातों बातों में एक बार उन्होंने कह ही दिया कि जीवन में इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा कष्ट भगवान ने दिया, तो एक बार मन किया कि भगवान की दी हुई इस चुनौती का सामना क्यों न किया जाए। अभी तो हमारा छोटा सा घर था, और भगवान ने अगर उसको जला दिया है या प्रकृति ने उसे जला दिया है, तो अब मैं और बड़ा घर बनाऊंगा। मेरे मम्मी पापा तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जहाँ पर हम हैं उससे 4 से 5 गुना प्रगति करके दिखाएं। यह है जीवन में आने वाली संकटों का सामना करने का जज्बा। संभव है आप लोगों को इस कहानी का जो मैसेज है वो मिल गया होगा। धन्यवाद।